Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. This is Mohsin Shafiq and I welcome you to my YouTube channel which is IELTS with Mohsin Shafiq. हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और एक फ़ाइल मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूं जिसमें सारी चीज़ों के मतलब मैं इन्फॉर्म करूंगा। ओके, पहले नंबर पर आज जैसे मैंने आपको बता दिया कि आज हमने डिस्कस करना है कि आइल्स का फॉर्मेट क्या होता है, आइल्स का टेस्ट जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने मुनासिब समझा कि मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करूं कि बेसिकली आइल्स है क्या, जो मिसकंसेप्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएगी और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि ये वो 4 एरियाज़ हैं और उनमें से ये क्वेश्चन टाइप आती है सो दैट दे कैन परफॉर्म वेल। ओके, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और नोटेबल है दैट इज़ कि हमारे पास आइल्स के 4 मॉड्यूल्स हैं और जिनमें हमारे पास रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग और लिसनिंग है। ठीक है, अब ये 4 मॉड्यूल्स हमें टिपिकली सबको पता होते हैं। अब रीडिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चनेयर होगा, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, क्या करना है, ये सारी इंस एंड आउट मैं इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ और इसके बाद हम प्रॉपरली इन सारे मॉड्यूल्स को डिस्कस किया करेंगे। सबसे पहले रीडिंग के ऊपर हम अगर बात कर लें तो रीडिंग के ऊपर हम जब बात करेंगे तो रीडिंग जो है हमारे पास ये 60 मिनट्स की हमारे पास हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 60 मिनट्स यानी कि एक पूरा आवर होगा और इसमें हमें 40 क्वेश्चंस को लेके चलना होगा। मींस कि हमें 40 क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना होगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन टाइप जो होंगे ये एमसीक्यूज बेस्ड होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। मींस कि आपको कुछ भी डिस्क्रिप्टिवली कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ लिखना नहीं होगा, ना ही आपको किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन लिख के देनी होगी, बल्कि आपको सिंपली मार्क करना होगा जैसे हम येस नो, नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन और इसी तरह एमसीक्यूज, फिल अप्स, मैचिंग हेडिंग, ये सब हमने सिर्फ मार्क करनी होगी और एमसीक्यूज बेस्ड हमारा ये पेपर में आएगा। देन हमारे पास फिलअप्स हैं। फिलअप्स जो है वो भी आप लोगों को आइडिया होगा कि जो इसके क्वेश्चन टाइप हैं वो किस तरह आएंगे। फिलअप्स होंगी हमारे पास ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, येस नो, नॉट गिवन और एमसीक्यूज और देन समरी क्वेश्चन और मैचिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मैं जैसे मैंने बताया कि आज जस्ट मैं इसको एक स्ट्रक्चर वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका ओवरऑल वन लाइनर बता रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर वेल अवेयर कि हमारे पास जो रीडिंग में क्वेश्चन आते हैं उनमें से ट्रू फॉल्स, यस नो और एमसीक्यूज जो होते हैं ये इन ऑर्डर होते हैं और देन समरी क्वेश्चन और मैचिंग इन्फॉर्मेशन ये बहुत डिफिकल्ट समझे जाते हैं और ये आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं। इन ऑर्डर और आउट ऑफ ऑर्डर की फिलॉसफी बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि ये सारा वो पैटर्न है जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चन टाइप बनते हैं और रीडिंग में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मौजूद होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास राइटिंग का टास्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है क्योंकि राइटिंग में आपको पता है कि रिलेटिव मार्किंग होती है। तो राइटिंग में हमारे पास बेसिकली 2 टास्क होंगे, टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 की अगर हम बात करें तो टास्क 1 हमारे पास 150 वर्ड्स का होगा जिसके 3 बैंड्स होंगे। अब इन 150 वर्ड्स को आपने ये माइंड में रखना है कि आप 200 वर्ड्स तक जा सकते हैं, 200 वर्ड्स से एक्सीड करने की ज़रूरत नहीं है। टास्क 1 में आपने करना क्या होगा, हमारे पास हमने डिस्क्राइब करने होंगे, या हमारे पास बार ग्राफ गिवन होगा, या हमारे पास पाई ग्राफ गिवन होगा, या पिक्चर प्रोसेस गिवन होगा, या लाइन ग्राफ गिवन होगा, या टेबल गिवन होगा। तो हमने जो डिटेलिंग इन टेबल्स, ग्राफ्स या पाई ग्राफ्स में गिवन होगी हमने उसको एक्सप्लेन करना होगा और उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम आगे वाली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। टास्क 2 जो है वो 250 वर्ड्स का होगा जो कि हम जनरली ऐसे एक लिखते आ रहे हैं, हम अपने इंटरमीडिएट में, मैट्रिक में और आगे ग्रेजुएशन और मास्टर्स में हम जो एसेज लिखते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हमने एक ऐसे लिखना होगा, बट ये थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें हमारे पास 250 वर्ड्स की लिमिट, हम 300 वर्ड्स तक जा सकते हैं। नीचे मैंने इसकी ग्रेडिंग की हुई है कि हमारे पास किस तरह के टॉपिक आते हैं। आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि राइटिंग टास्क 1 में कोई भी एक टॉपिक आएगा, ठीक है, मीन्स के बार ग्राफ, पाई ग्राफ, पिक्चर प्रोसेस में से कोई एक ग्राफ आएगा और टास्क 2 में भी हमारे पास ये सारी टाइप्स हैं जो आ सकती हैं और इनमें से कोई एक ही आएगा। हम इन सारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन सब के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके बाद इनमें से कोई भी एक आ सकता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वाली एग्री डिसएग्री, हमारे पास ऐसे की टाइप है जिसमें हमने कोई एक साइड पिक करना होता है। कॉजेज सोल्यूशन टाइप ऐसे आ सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट जो कि 2022 में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तमाम टेस्ट में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप होगी। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एसेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास हैं डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। दिस इज़ वन ऑफ
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो कि अक्सर एग्जाम में हम देखने को मिलती है हमें, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस टाइप ऐसे, ये वो सारी टाइप्स हैं जिनमें से कोई भी एक टाइप आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, और जिसके ऊपर आपने ऐसे लिखना होगा, आपको एक प्रॉपर टॉपिक दिया जाएगा, लेकिन वो टॉपिक इन्हीं टाइप्स में एग्जिस्ट करता होगा। ओके, फर्दर मूव करते हैं स्टूडेंट्स। देन वी हैव लिसनिंग। लिसनिंग का टेस्ट बिल्कुल आप यूं समझ लें कि सिमिलर है, क्वाइट सिमिलर टू रीडिंग, लेकिन लिसनिंग में हमने करना क्या होगा कि लिसनिंग में हमने सिर्फ सुनकर आंसर्स लिखने होंगे। मींस के रीडिंग में तो हमारा एक प्रोसेस है, एक्टिवली हम ढूंढेंगे क्वेश्चंस को, फिर हम उसको मैच करेंगे किसी भी तरह से। पर लिसनिंग में हम दो लोगों की कन्वर्जेशन से क्वेश्चंस को गेट करेंगे, उसके आंसर्स को रिसीव करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, यानी कि ये 40 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, और इसका भी टाइम हमारे पास 60 मिनट है। 40 क्वेश्चंस की ग्रेडेशन किस तरह है, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें फिगर आउट की हुई हैं। हमारे पास बेसिक इन्फो जो स्टार्ट वाले 10 मार्क्स का आता है, उसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जैसे दो लोग आपस में फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, किसी एक चीज़ के मतलब डिस्कस कर रहे होंगे, और उस चीज़ के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे एक दूसरे से, तो उसकी डिटेलिंग हमने अपने जो भी हमारा क्वेश्चन टाइप हमसे रिक्वायर कर रहा होगा, हमने उस चीज़ उस इंटरव्यू में, उस डिस्कशन में से उठा के यहाँ पे लिखना होगा। हमारे पास सेकंड जो 11 से 20 होते हैं, उसमें यहाँ मैप की रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, MCQs आते हैं और यहाँ ब्लैंक्स आती हैं। और 21 से 30 या 31 से 40 या ब्लैंक्स आती हैं, MCQs आते हैं। तो दिस इज़ हाउ लिसनिंग जो है वो वर्कआउट करती है। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो स्पीकिंग है। स्पीकिंग जो है वो अब आप लोगों को पता है कि उसके लिए एक सेपरेट डे जो है वो यूज़ किया जाता है, और उसमें कंडक्शन होती है स्पीकिंग एग्ज़ाम की। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 12 to 15 मिनट्स का एक टेस्ट होता है, जिसमें अपने 12 to 15 मिनट्स आपके यूज़ होते हैं, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अगेन आई वुड रिपीट, इसके 3 पार्ट्स होते हैं और 12 to 15 मिनट्स आपने यूज़ करने होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसमें आपने इंट्रोडक्शन देना होता है। जैसे हम यूजुअली कोई भी टिपिकल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो हमारा जो इंटरव्यूअर होता है वो हमारे से हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, योर सिटी, योर बिलोंगिंग, your education, why you are taking up IELTS and so on. Okay, the second part is very much important, और वो क्यू कार्ड है। क्यू कार्ड के 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें 1 मिनट में प्रिपेयर करने होते हैं। उसमें हम अपने पास उसके लिए सारे क्यूज़ बना लेते हैं, हम अपने पास चीज़ों को स्ट्रक्चर कर लेते हैं, 1 मिनट में हम सोच लेते हैं, फिर हम हमारे पास जो गिवन क्वेश्चंस आते हैं 3 to 4 हम उनको एड्रेस करते हैं, और उन्हीं क्यू कार्ड के क्वेश्चन में से जो हमारा इंटरव्यूअर होता है वो डिस्कशन क्वेश्चन हमसे करता है। मीन्स के जो हम बातें डिस्कस करते हैं उन्हीं में से, जो हम क्यू कार्ड में बातें करते हैं उन्हीं में से हमारा एग्जामिनर एक क्वेश्चन जनरेट करता है। वो 2 to 3 हो सकते हैं जो डिस्कशन पार्ट में होते हैं। इस सब में अपने माइंड में रखना है कि क्यू कार्ड जो होता है उसके इन मीन्स के ये टोटल स्पीकिंग जो है वो 9 बैंड्स का है, लेकिन क्यू कार्ड जो है इसमें सबसे ज़्यादा बैंड्स रिक्वायर करता है, यानी कि क्यू कार्ड्स के राउंड के सबसे ज़्यादा बैंड्स होते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते रहें। अब मैं आने वाली वीडियोस में सारी चीज़ों को इन डिटेल समझाऊंगा, और जिसमें मैं स्टार्ट राइटिंग से लूँगा, और फिर इसी तरह हम रीडिंग एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ करेंगे, और इसी तरह आप लोगों को मैं तमाम तर चीज़ों को बहुत इजी वे में और बहुत उसको यू कैन से नॉर्मल वे में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा, उसकी रियलाइजेशन करवाऊंगा, और आप लोगों को फील होगा कि आप लोगों को आइल्स की बहुत अच्छे से समझ आ रही है। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई एम साइनिंग ऑफ एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।